हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमजीएससी यूनिवर्सिटीज़ का पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है और उसका जो एग्जाम फॉर्मेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक पर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप उसे भी क्या कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो गाइस पहले एग्जाम फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमारा जो पेपर है वो 3 सेक्शन के अंदर होगा। सेक्शन नंबर ए है वो 20 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, टोटल 20 नंबर। इसमें से कुछ एमसीक्यू होंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। सेक्शन नंबर जो बी है वो 40 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर का होगा, यानी टोटल 40 नंबर। एंड हर क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से अपने को 5 करने होंगे और हर क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होगा, इन टोटल 40 नंबर। अब इनमें क्या है, 200 वर्ड लिमिट है। सेक्शन नंबर जो तीसरा होगा वो 60 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 2 और 3 को 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन है वो 20 नंबर का होगा, यानी टोटल 60 नंबर का हमारा ये रहने वाला है। एंड इसकी वर्ड लिमिट है वो 500 वर्ड्स है। इंटरनल नंबर है वो, इंटरनल नंबर के जो मार्क्स है वो 30 नंबर हमारे ऐड किए जाएंगे। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 120 होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। 30 मार्क्स हमारे इंटरनल मार्क नंबर के होंगे इंटरनल एग्जाम के। एंड टोटल हमारा जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होने वाला है। तो गाइस ये आप अच्छे से देख लेना, इसको पढ़ लेना। तो गाइस अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सेमेस्टर थर्ड है उसकी जो बुक का नाम है वो सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हमें साइलेंट फीचर्स एंड द नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। कन्वेंशन, किंग, क्रोन, पीएम, कैबिनेट, पार्लियामेंट, रिलेशनशिप ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स विद द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के बारे में। एंड स्पीकर ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर के बारे में, रूल ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेसी एंड पार्टी सिस्टम्स इन द यूएस के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, वहाँ का प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस, फंक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, फेडरलिज्म, द फेडरल जुडिशरी के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कांग्रेस, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ द सीनेट इन यूएस, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कंपैरिजन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन पार्टी सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमें साइलेंट फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, उनका फेडरल असेंबली, फेडरल काउंसिल एंड डायरेक्ट इलेक्शन डेमोक्रेसी के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोग्राफिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, फंडामेंटल राइट्स, वहाँ की डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 के अंदर हमें साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के बारे में, वहाँ की फंडामेंटल राइट्स, वहाँ की फ्रेंच एक्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ फ्रांस पार्लियामेंट, जुडिशरी, पार्टी सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी एंड वहाँ के इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आराम से बाद में पढ़ सकें। गाइस अब की बार एमजीएससी यूनिवर्सिटीज़ ने 6 के 6 सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है वो पहले ही अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो मैं जो सेमेस्टर 4 होगा उसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये उनके 5 जो यूनिट है। एंड सेमेस्टर 5 के अंदर हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जहाँ पे प्लेटो, एरिस्टोटल, हमारा कार्ल मार्क्स के बारे में, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो गाइस आप इसको भी देख लीजिए, आगे आपके काम आएगा। गाइस सेमेस्टर 6 के अंदर हमें इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1945 इन सब के बारे में पढ़ना है। इनकी 5 यूनिट के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप इसको आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ तो आप उसे भी बताइए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले एंड कुछ मोटिवेशन भी मिले।